कैसी होती है ना। ज़िंदगी भर नमक मिर्ची तेल का हिसाब रखते रखते खुद की ज़िंदगी में चुटकी भर नमक डालना भूल जाती हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मैं एक गृहिणी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का टाइम है। यहाँ पर पालक आया हुआ था। एक्चुअली वैसे सावन के महीने में पालक खाते नहीं हैं, लेकिन आ गया तो यूज़ तो करना ही था। तो वो कुछ ज़्यादा खास था नहीं, और दाल का पालक बनाओ ना तो इनको पता है क्या, ज़्यादा पालक होता है ना तभी अच्छा लगता है दाल का पालक, और वैसे भी तभी अच्छा लगेगा। तो मैंने क्या करा है कि जो पालक है ना वो अच्छा अच्छा निकाल करके और चीले बना दे रही हूँ बेसन के। तो पालक और प्याज डाल करके चीले बनाओ ना, बहुत यम लगते हैं। हर्षित के तो फेवरेट है। मैंने क्या करा है कि अभी प्याज ऐड नहीं करा है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं कृषु के भोग के बना लूँगी दो, फिर उसके बाद में मैं इसके अंदर प्याज ऐड करूँगी। और यहाँ पर मैंने ना चने भी है ना रात को भिगो करके रख दिए थे, तो उनको मैंने यहाँ पर गैस पर चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए। और अभी मैं बना ले रही हूँ चटनी, क्योंकि जो ये चीले हैं ना, हर्षित तो सॉस से खा लेता है, बट हर्षित के पापा को है ना सॉस अवॉइड भी करनी है, और दूसरी बात उन्हें हरी चटनी से ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं हरी चटनी बना ले रही हूँ। एक कमेंट आया था जिसमें उन्होंने पूछा था कि भागवत गीता पूरी हो गई है उनकी, तो उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे तो रामायण में ये लिखा हुआ है कि जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो भूदेव जो ब्राह्मण होते हैं उनको भोज कराना चाहिए। लेकिन मैंने क्या करा था कि गीता में है ना पढ़ती रहती हूँ, मतलब मैंने तो जीवन भर के लिए पढ़ने का ले लिया है संकल्प। तो मैं क्या करती हूँ कि पंजीरी का भोग लगा देती हूँ कृष्ण भगवान को। तो आप भी ऐसा ही कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मजे में होगे, आनंद में होगे। सुबह सुबह का ही टाइम है। यहाँ पर चटनी वगैरह सब तैयार है, मतलब ब्रेकफास्ट की पूरी तैयारी मैंने करके रख दिया। जब ये खाएंगे उस समय मैं बना दूंगी। एक्चुअली कल मैंने करी थी रेफ्रिजरेटर की सफाई। इसके अंदर से है ना महीने के में ना एक बार पूरा खाली करके, मतलब ए टू जेड सामान निकाल करके, और इसको मैं साफ़ करती हूँ। और डेली बेसिस पर मैं ऐसे ही पहुँच देती हूँ, क्योंकि कुछ ना जैसे रखते हैं तो वो निशान पड़ जाते हैं ना। क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ वो बिछाती भी नहीं हूँ, जहाँ पर दूध वगैरह रखती हूँ वहीं पर ही बिछाती हूँ, पूरे में नहीं बिछाती हूँ। तो मैं डेली की डेली है ना एक ना सूखे कपड़े से मतलब पहुँच देती हूँ। और महीने में एक बार है ना पूरे फ्रिज को बाहर का सामान बाहर निकाल के, और ये दिख भी जाता है कि क्या चीज़ रखी है, क्या ख़राब हो रही है। और फ्रिज भी अच्छे से साफ़ हो जाता है, उसको भी सांस लेने को मिल जाती है। नहीं तो सामान भरा रहता है और फ्रिज भी बेचारा सांस नहीं ले पाता, लेकिन ऐसे वो सांस भी ले लेता है। तो मैंने कल फ्रिज की सफाई करी थी, तो बाहर से नहीं करी थी, वो मैं आज कर लूँगी, लेकिन अंदर से मैंने पूरा साफ़ कर लिया था। तो साफ़ किया तो उसके अंदर से निकली बहुत सारी सब्जियां मतलब कि चुकंदर रखा था, जैसे लौकी रखी हुई थी, पहले की रखी हुई थी, फिर और आ गई। कद्दू है, अभी थोड़े दिन पहले ही बनाया, वापस से आ गया। तो ये सारी, और ना तोरई बनाई थी मैंने कल ही, तो उसमें से मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। तो ये सारी सब्जियां मिल करके, और इतनी सारी सब्जियां देख करके मुझे लग रहा था कि मैं वापस से पाव भाजी बना देती हूँ। अर्शित खा ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है खा के, और मतलब हम सभी हो जाते हैं खुश। तो पाव भाजी बनाने वाली हूँ, और साथ में है ना त्रिशु के लिए है ना रोटियां सेकूंगी, और साथ में है ना थोड़ी सी भिंडी की सब्जी बना लूँगी। तो ये मेरा जो है आज का मेन्यू है। और हाँ, ये जो लाइट है, येलो वाली लाइट जो हमारे लगी हुई है, इस लाइट के लिए बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये आपने ना कैसे लगाई है। देखिए दोस्तों, जो आजकल की रसोई बन रही है ना, उसके अंदर तो लाइट जैसे फिटिंग होती है ना, ऐसे ही फिटिंग हो जाती है। यहाँ पर भी होती है ऊपर की साइड, और नीचे की साइड पे भी होती है। बट है ना हमारे किचन में हमने ये नहीं करवाई थी उस टाइम पर। तो ये इस तरह की ना स्ट्रिप आती है। तो आपने अगर पहले के मेरे दिवाली का ब्लॉग देखा हो, तो मैंने उस टाइम पर ये स्ट्रिप है ना हमने खुद ही लगाई थी। पीछे से चिपकाने वाली आती है, और मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको, यहाँ पर आ जाएगा, आपको टैग में मिल जाएगा आपको स्क्रीन पर ही। तो आप टैग करेंगे तो वहाँ पर ही आपको दिख जाएगा, तो आप है ना वहाँ जा करके और फिर उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हो। तो ये इसके अंदर पीछे की साइड चिपकाने का आता है, तो उससे हमने चिपका दिया था। और बाई चांस क्योंकि चिकनाई वगैरह होती है, तो उसकी वजह से ये उछल भी जाती है। तो आप है ना जो सेलो टेप होती है, जो वैसी वाली पन्नी वाली, उससे हम कर देते हैं सही। तो इस तरह से मैंने ये पूरी लगा रखी है, और हो गए होंगे मुझे 2-3 साल लगाए हुए, अभी तक तो ख़राब नहीं हुई है। तो अच्छी चीज़ लो तो उसका यही है कि ना वो जल्दी से ख़राब नहीं होती है।
साफ़ होता है तो रहने देती हूँ, और अगर साफ़ नहीं होता है तो इसको फिर मैं ना हटा देती हूँ इसकी स्किन को। और पाव भाजी का ना एक यही एडवांटेज है कि है ना, बस इसके अंदर है ना काटने की है सारी मेहनत, बाकी इसके अंदर कोई मेहनत नहीं है। मतलब बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और बस ये काटने पीटने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको चढ़ा दूँगी, फिर उसके बाद में मैं ना अपने ठाकुर जी की सेवा का खाना जो है वो बनाऊँगी। पहले इसको चढ़ा देती हूँ। ऐसे हर्षित तो स्कूल गया हुआ है, बट वो आएगा ना तो उसको सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि मैंने ना पहले से नहीं सोच रखा था कि मैं बनाऊंगी, वरना नहीं मैंने उससे बात कर रखी है, और वो देखेगा ना तो खुश हो जाएगा। अच्छा, मेरे पास में एक प्रश्न और आया था कि चूहे को कैसे भगाए, उसकी कोई ट्रिक बता दो। तो चूहे को भगाने का तो यही है, हमारे घर में कभी चूहा आता है तो हम पिंजरे ही लगाते हैं। तो जगह जगह पर लगा देती हूँ मैं, 4-5 पिंजरे लगा देती हूँ कि फंस जाए। और दूसरा, जहाँ से वो आ रहे हैं उस जगह को आप ब्लॉक कीजिए, तो फिर इस तरह से आप है ना चूहे को भगा सकते हैं। और जब भी मैं ना तड़का लगाती हूँ ना, तो ये बाहर का गेट होता है ना, इसे मैं खोल करके आ जाती हूँ, क्योंकि जिससे थोड़ी बहुत है ना गर्माहट, पंखा है ना वो खींचता है हवा वगैरह जो होती है, धुआं वगैरह। तो इसलिए ना मैं गेट को खोल करके आ जाती हूँ, बाकी चिमनी भी ऑन करती हूँ। और यहाँ पर आ गए हमारे सबसे छोटे छोटे, इस घर के सबसे छोटे छोटे सदस्य। लेकिन अभी इतना ज़्यादा कुछ समझता नहीं है। मैं बोल रही थी उसको, देख कैमरे में देख, हाय कर, लेकिन वो नहीं समझ रहा था अभी। और मैं देने गई हर्षित के पापा को कि मैं ना छोक रही हूँ, आप पकड़ लो, लेकिन उन्होंने पकड़ा नहीं। तो मैं फिर ना थोड़ा केयरफुली होकर के ही, और ये सब्ज़ी जो है वो छोक रही हूँ। सब्ज़ी क्या मतलब पाव भाजी बना रही हूँ, तो उसी को छोक रही हूँ। यहाँ पर हाथ पकड़ लिया है मैंने उसका कि कहीं वो कर ना ले। और अब भी वो नाश्ते के लिए आ गए, तो मैंने उनको पकड़ा दिया है कि आप पकड़ो, फिर मैं बनाऊंगी, जल्दी जल्दी काम करूँ। तो यहाँ पर साइड में एक गैस पर ना मेरी पाव भाजी का मैंने मसाला चढ़ाया ही हुआ था, और फिर ये आ गए, और इनसे ना सब्र नहीं होता है। तो बस है ना, फिर मैंने जल्दी से ना ये भी चढ़ा दिया है, तवा चढ़ा दिया था, तेल से उसको ग्रीस किया, और यहाँ पर है ना मैंने चीला डाल दिया। बेसन का चीला बनाना बहुत ईजी है, आराम से है ना तवे पे से ना आराम से वो छूट जाता है। मेरा क्या है ना कि आयरन का मतलब लोहे का तवा है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी है ना चिपकने का डर रहता है। लेकिन जब स्टार्टिंग में 1-2 बना लो ना, फिर उसके बाद में कोई डर नहीं रहता। तो यहाँ पर ना मैंने भाजी जो है उसको भी मैंने छोंक दिया है। आज ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही खाई थी। तो यहाँ पर बस नमक वगैरह डालकर, मसाले डाल करके, और इसकी रेसिपी भी अभी थोड़े दिन पहले ही शेयर करी थी, और उससे पहले भी करी थी, तो यहाँ पर शेयर नहीं करी है। और यहाँ पर है ना प्लेट लगा ली है इनके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। और यहाँ पर ना करारा करारा सा है ना वो सीख गया है, मतलब ये सॉफ्ट खाते हैं लेकिन मुझसे करारा सीख गया है। खैर, यहाँ पर मैंने ना उनकी प्लेट लगा दी है, और उनको देने जाऊँ उससे पहले मैं ना तवे पर डाल जाऊँगी। 2 कारण है, एक तो ये कि गैस फालतू जलेगी, और दूसरा ये कि दूसरा सिक जाएगा, क्योंकि उनसे वेट नहीं होता है। तो यहाँ पर ना बस मैंने डाल दिया है तवे पर दूसरा चीला, और इनको देख करके आ गई थी, फ्री हो गई थी काम से, क्योंकि हर्षित आएगा तभी मैं ना, पाव तो गर्मा गर्म ही सेके जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है फ्रिज को अंदर से तो साफ़ कर लिया था, लेकिन बाहर से रह गया था। तो मैंने सोचा चलो अब यहाँ बाहर से भी इसको साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। तो ये, और ना कल ही मैंने इसका जो कवर था वो धो दिया था, तो ये सूख भी गया। मैं ना वो वाले कवर आते ना जेब वाले, वो नहीं रखती हूँ, क्योंकि हर्षित के पापा है ना कुछ ना कुछ सामान डाल करके और फिर मतलब वैसे कर देते हैं, मतलब लटका देते हैं, एकदम अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या करा है कि इस तरह से ना बिछा रखा है। ये पूजा का ही आसन था, तो ख़राब सा हो गया था, तो मैंने उसी को ही ना यहाँ पर ना बिछा रखा है। और यहाँ पर ना सारी चीज़ें रख दी हैं, आलू, प्याज और फल की टोकरी, जो भी चीज़ें होती हैं वो मैं यहाँ पर ही रखती हूँ, तो वो रख दी थी। यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया, अच्छा लगता है। कहीं पर भी ग्रीनरी ऐड कर दो, अच्छा ही लगता है। पर मेरा ये है कि ना अंदर ना ग्रीनरी है ना उग नहीं पाती नेचुरल, तो मैं ना फिर फेक प्लांट ही यूज़ करती हूँ, क्या करूँ। और यहाँ पर ना ये वाला कवर भी मैंने धो दिया था, तो उसको भी मैंने मेज को अच्छे से पोंछ करके, और ये कवर भी मैंने बिछा दिया है। यहाँ पर सारी बुक्स वगैरह जो हैं वो मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। ये बुक्स मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये सारी जो नोटबुक्स हैं और ये सब कुछ है, ये इस ट्रे के अंदर जो है सारी वो मेरी हैं। बाकी हर्षित का रहता है सारा सामान यहाँ पर। तो यहाँ पर एक फ़ोटो फ्रेम लगा रखा है, और उसके साथ ही ना पेन वगैरह रख दो, स्टैंड वगैरह, पेपर वेट सब कुछ है ना रखा हुआ है। और यहाँ पर आ गई थी, मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं। और ये देखिए सिलेंडर ही ख़त्म हो गया, तो बस अब मैं यहाँ पर सिलेंडर को लगा रही हूँ।
तो उठाकर देख रही थी खाली तो नहीं है कहीं, क्योंकि मैंने उसका ढक्कन खोला ना तो वो इतनी इजीली खुल गया। तो मैं बोली कि कहीं है ना खाली तो नहीं है, पर ना वज़न में उतना ही था जितना मतलब अपन को अंदाज़ा सा हो जाता है ना कि हाँ अपन उठाते हैं। तो यहाँ पर बस है ना सिलेंडर को लगा दिया था, उसकी नोब अच्छे से लगा दिए, चेक कर लिया है और उसको रख दिया है। और बस अब है ना मैंने खाना वाना बनाया ना कृषु का भोग का। फिर उसके बाद में यहाँ पर ना सोफ़े के अंदर पता नहीं कैसे कीड़े लग गए हैं, बारिश की वजह से या कूलर की वजह से, आई डोंट नो किस वजह से। तो उसको धूप में रख दिया, आज धूप निकल रही थी तो रख दिया है। 2-3 दिन से वेट ही कर रहे थे, इस पे बैठा भी नहीं जा रहा था, इतने मच्छर हो गए थे। तो फिर जब इसको हटाया है तो फिर पीछे से पूरी सफाई वफाई कर रहे हैं। और इस दीवार के बगल में ही है ना बाथरूम है, तो पूरी इतनी सीलन आ रही है ना कि क्या ही बताऊँ, इतनी कांतर वगैरह भी आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पर वही, और ये आपको सामान दिख रहा है ना, तो आप है ना वो मत करिएगा कि कितना फैला फैला के रखा हुआ है, ये हमारी दुकान का आ गया सामान है है। वापस से सोफ़ा अंदर। बारिश आ गई थी ना तो हमें अंदर रखना पड़ा, वैसे काफ़ी धूप लग गई थी लेकिन फिर भी हमें अंदर रखना पड़ा। ऐसे हर्षित के पापा बोल रहे थे कि खटमल हो गए पिस्सू है ना, तो मैं सोच रही थी कि ना ऐसे मच्छर हुए हैं, पता नहीं क्या हुआ है, और ये बोल रहे थे कि खटमल हैं ये, तो पता नहीं क्या था क्या नहीं था। हमने तो धूप लगा दी थी और दवाई डाल दी थी, अब उससे ज़्यादा तो क्या करें। तो यही करा। और वैसे खटमल है ना घर में आना शुभ नहीं मानते, ऐसे कहते हैं कि शुभ नहीं होता है घर में खटमल का आना, पर पता नहीं कैसे आ गए इतनी सफाई रखते रखते भी। और हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये सामान ऐसे देख कर के आप घबरा मत जाइएगा कि घर कैसे कर रखा है। राखी तक ये घर है ना ऐसे ही रहने वाला है, फिर राखी के बाद थोड़े दिन सही रहेगा, फिर उसके बाद में ना करवा चौथ आ जाएगी, फिर करवा चौथ की वजह से यहाँ पर मतलब यहाँ का हिस्सा तो है ना ऐसे ही रहता है। और आज थोड़ी ना हालत ऐसी ही हो रही है, थकी थकी सी, क्योंकि है ना ऐसा लगता है वीडियो में कि इतना सा काम किया लेकिन बहुत सारा हो जाता है। वही मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था ना कि भूत होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, वैसे ही घर के काम होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, वही वाली है। और यहाँ पर ना मेरे ये पर्दे वर्दे भी मैंने सारे धोए, पूरी ये सीलिंग वगैरह साफ़ करी, सब कुछ करा। तो देखो टाइम तो लगता ही है और थकावट भी होती है। तो और हाँ, मेरे पास है ना एक कमेंट आया था बोतल को लेकर के कि है ना आप अपनी ऑयल की बोतल का लिंक दीजिएगा। देखिए दोस्तों, अलग अलग साइट पर ना अलग अलग रेट के होते हैं, मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर लोगे, इससे कोई मतलब नहीं है। आप 2-3 जगह पे जैसे मीशो पर चेक करो, अमेजोन पे भी चेक करो, फ्लिपकार्ट पे चेक करो, अलग अलग ब्लिंकिट पे, इन पे है ना, तो इन पे आप है ना चेक करो। फिर उसके बाद में जहाँ पे आपको सस्ता मिल रहा है वहाँ से लीजिए। मैं आपको इसकी जो फ़ोटो है वो स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप ऐसे मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और फिर उसके बाद में है ना आप, आजकल तो इतना इजी हो गया ढूंढना भी स्क्रीनशॉट के थ्रू, तो आप है ना बस स्क्रीनशॉट से है ना लीजिएगा और फिर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगी। और जहाँ पर आपको सस्ती दिखती है वहाँ से लीजिएगा, ठगाइएगा नहीं। तो यही था। और चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखना चाहूँगी। और हाँ, हमेशा खुश रहा कीजिए, क्यों, क्योंकि आने वाला कल, आने वाला पल, आने वाला पल जाने वाला है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।